रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। भागवंती भाभी के आत्महत्या की बातें अभी तक लोगों की जुबान पर हैं। ऊपर से रूप रानी को घर में लाने का फैसला लोगों को तुम्हारा मजाक उड़ाने और शक करने के लिए काफी है। ह्यूमन ऑर्गन्स का इंटरनेशनल मार्केटिंग का बिजनेस हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि इस वक्त www.n.com बालेश्वर की मुट्ठी में है। मानव जाति में मानव अंगों का व्यापार, मानव जाति किस ओर जा रही है चित्रगुप्त? तोप से तोप का काम लेते हैं। आप ऐसा कीजिए, ह्यूमन ऑर्गन्स की इंटरनेशनल मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवा दीजिए। विश्वास रखिए, अगर पापा के 2 चेहरे हैं तो मैं उनका दूसरा चेहरा भी दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगी। अपनी जुबान पर काबू रखा करो सैमिक्षिणी। मत भूलो कि तुम्हारी भाभी कहां से आई है और कहां की है, क्या कर सकती है वो। अच्छा, तो किसे रुबाब दिखा रही हैं आप? हाँ, और कौन है आप? कहां से आई हैं? जहां से भी आई है ना, वहां हमारे भैया जैसा हीरा नहीं था। तभी तो रोज उनके पीछे पड़कर, गिड़गिड़ाकर, उनके आगे हाथ जोड़कर जबरदस्ती शादी कर ली आपने। और वैसे भी हम नहीं आए थे आपके यहाँ रिश्ता लेकर, महारानी को लाने के लिए। आप ही के घर वाले आए थे रिश्ता लेके। शांत हो जाओ तुम दोनों। ये शरीफों का घर है और ये तुमने क्या तू मैं लगा रखी है। दीदी सुनेगी तो क्या कहेगी? बहुत बुरा लगेगा उन्हें। हद कर दी तुम लोग, हद कर दी तुम लोग। बेटी। जी पापा। रानी कहाँ है? जी मम्मी को रात हो जाएगी, आज सैलरी बांटनी है ना, देर हो जाती है। संध्या, भावना और संदेश कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चले गए सब? पापा वो संध्या दीदी सत्संग में गई है, कहती है कि उससे उनके दिल को शांति मिलती है। और संदेश भैया, पापा आज फिर भैया और भाभी का झगड़ा हुआ मेरी वजह से। भाभी ने अपने आप को कोप भवन में कैद कर लिया है और संदेश भैया कहीं बाहर चले गए हैं। ठीक है बेटी, मैं भावना से बात करता हूँ, तू अपने कमरे में जा। भावना बेटी, मेरी प्यारी भावना बेटी, दरवाजा खोलो बेटी, बात करनी है। बेटी दरवाजा खोलो प्लीज। भावना, ओहो मेरी बेटी रो रही है, आंसू पोंछो बेटा, आंसू पोंछो। बड़े घर की बेटियां रोती नहीं है बेटा। तुझे क्या कमी है इस घर में, बोल। कोई प्रॉब्लम है तो बता, सब ठीक हो जाएगा, एक बार अस्पताल खुल जाए बस। पर पापा कब खुलेगा हॉस्पिटल? आप तो डैड के दोस्त हैं, आप उन्हें समझाकर हॉस्पिटल मेरे नाम पे क्यों नहीं करवा देते? बेटी मैं यही करने वाला हूं,
यही करने वाला हूं मैं। आरसी गमगीन रहता है, उस पे प्रेशर कैसे डालूं? बस एक बार वो डिप्रेशन से निकल जाए, फिर उससे इत्मीनान से यही बात करनी है। पर पापा कब निकलेंगे डैड डिप्रेशन से? एक रास्ता है। बताइए पापा। मैंने उसको अंदर से टटोला है। वो दो कारणों से परेशान है। एक तो भागवंती भाभी की मृत्यु से, और दूसरा उसकी दूसरी पत्नी की प्रॉब्लम जो है ना, वो बहुत बड़ी है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। उन्हें क्या प्रॉब्लम है पापा? मॉम ने आत्महत्या करके उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। हाँ, बस अब वो अपनी दूसरी पत्नी को घर लाना चाहते होंगे, और इसी डिप्रेशन में होंगे कि दुनिया क्या कहेगी, भावना लाभ क्या कहेंगे। पता नहीं ये डैड भी ना कहाँ कीचड़ में फंस गए, खामोखा अपना मजाक बनवा रहे हैं। बेटी, मैंने बहुत समझाया आरसी को, मगर वो मानता नहीं। अपनी दूसरी पत्नी को कानूनन हक देकर रहेगा वो। अब मैं ये चाहता हूं कि इस मामले में अगर तुम आरसी का साथ दो, तो शायद वो अस्पताल खोलने के लिए जल्दी हाँ कर दे। पापा, हॉस्पिटल तो खुलकर ही रहेगा, और ये मेरी जिद है। पर हाँ, मैं मॉम की जगह किसी और को नहीं दे सकती। डैड जो मर्जी वो करे, पर डैड को मेरे विरोध का सामना करना ही होगा। उस औरत की धज्जियां उड़ा देगी भावना, जो मेरी मॉम की जगह लेगी, एंड इट्स फाइनल। बहुत जिद्दी है ये लड़की, बहुत जिद्दी है। अस्पताल खुलवा कर ही रहेगी, लेकिन रूप रानी नहीं मानेगी। मैं क्या करूं? जिसने दो दो शादियां की है वो भुगते। अपन तो शरीफ आदमी है जनाब। जग्गू जौहरी तो शरीफ आदमी है। आओ दोस्त। एक वक्त गुजर गया हमें मिले हुए। बैठो। तुम अज्ञातवास पे चले गए, और यहां तुम्हारी भाभी भागवंती हमें छोड़कर चली गई। अब कोई नहीं है इस घर में तुम्हें डिनर पूछने वाला। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा मेरे हाल से। आरसी, मेरे घर में भी कौन है डिनर पूछने वाला, चाय पूछने वाला? अब तो बस चार दीवारियां हैं और उनसे लड़ने वाला, तन्हाइयों से जूझने वाला अकेला केके। नहीं दोस्त, तुम्हारा हाल और मेरा हाल कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि रति भाभी अभी जिंदा हैं और तुम्हारी भाभी भागवंती हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। आरसी, भाभी ने आत्महत्या क्यों की? ये प्रश्न मैं तुझसे पहले भी पूछ सकता था, पर जानबूझकर नहीं पूछा, क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न है। देखो केके, दोस्त होने के नाते मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया है, और आज भी नहीं छिपाऊंगा। तुम अगर अज्ञातवास पे नहीं गए होते तो आज ये प्रश्न ही पूछते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम अज्ञातवास पर क्यों गए थे?
ठोकर तू जब तक ना खाएगा, पास किसी गम को ना जब तक बुलाएगा। जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई अपनी सुना अपनी। देखिए मैं भी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इतना काम करने के बाद, दौलत कमाने के बाद, जिंदगी को ठीक से जीने के बाद, बच्चों को सेटल करने के बाद अपनी खुशियां तलाश कर रहा हूं। मैंने दूसरी शादी कर दी है। दूसरी शादी? कहां, कब, किससे, क्यों? ओह, तो अब समझा मैं आरसी के भागवंती भाभी ने सुसाइड क्यों किया। पर यार के शादी को काफी वक्त हो गया था। जब तो अज्ञातवास पर गया हुआ था ना, तभी मैंने शादी की थी। और तुम्हारी भाभी भागवंती को भी सब पता था। और मैंने भी अपनी गलती का एहसास कर भुला दिया था दूसरी पत्नी को। पर एक हादसा हो गया। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। वो मुझे और इस शहर को छोड़कर जाना चाहती थी। वो मेरे परिवार के लिए कुर्बानी देना चाहती थी। पर तब मैं उसे समझाने गया, मगर भागवंती ने ये सब कुछ सुन भी लिया और देख भी लिया। और तेरे प्यार की खातिर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी, हाँ, ताकि तेरा रास्ता साफ हो सके। ठीक है यार, तुझे नहीं लगता कि तुम्हारी भाभी भागवंती ने कुछ जल्दबाजी कर दी? कोई ना कोई तो हल निकलता ना, मरने मारने के अलावा। अब इस बात का भी क्या फायदा आरसी, हाँ? जिसको नहीं जाना था वो तो चली गई, और जिसको ये शहर छोड़कर, तेरी दुनिया छोड़कर जाना था, वो इसी शहर में है, यही। यार वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या मैं उस महान नारी का नाम जान सकता हूं आरसी? शायद तुम उसे जानते भी हो। एक जमाने में हीरोइन बनने के लिए स्ट्रगल किया करती थी, रूप रानी। ओह, तो उसका देखा ये बड़ा सपना भी सच हो गया, हाँ? अरे के तुम जानते हो उसको? अब उसके जानने का भी क्या फायदा आरसी, क्या फायदा, हाँ? कल भले ही वो स्ट्रगलर थी, पर आज तो हमारी सम्माननीय भाभी जी हैं, श्रीमती आरसी श्रीवास्तव। चलता हूं आरसी, चलता हूं। पर हाँ, जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा तुमसे दोस्त, कि मनी इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अपना ख्याल रखना दोस्त, संभालो अपने आप को। कृति जाना चाहती है केके की असलियत जानने। ठीक है, जितनी जल्दी हो कृति हकीकत से वाकिफ हो जाए। मैं नहीं रोकूंगी उसे। मम्मा, सांझ सकारे बहुत दिनों बाद मैंने आपके कमरे में उजाला देखा है। अच्छा लगा। माँ, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सिर्फ आपके कमरे में नहीं,
आपकी जिंदगी में भी उजाला भर दे। ये प्रार्थना भी करके देख ले कृति, और अपने पापा को मिलकर उन्हें जानने की कोशिश भी कर। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके तो जिंदगी की हकीकत से वाकिफ हो जाए। माँ, हकीकत कुछ भी हो, शायद आप जो पापा के बारे में बोल रहे हैं वो सच हो, या फिर पापा उसके उल्टे भी हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पापा आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। बस उनके प्रोफेशन ने आप दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। बेटा, कोई भी पत्नी बिना किसी बड़ी वजह से अपना घर, अपना पति नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे पापा से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। आज भी उनके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है, और ये जानना भी नहीं चाहती कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और इसीलिए उनसे दूर रहना ही पसंद करती हूँ। मम्मा, मेरी आत्मा कहती है कि आप पापा से जितना प्यार करते हो, पापा भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आज भी आपके लिए तड़पते हैं। बस वक्त ने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये कृति वो दीवार को गिरा कर ही रहेगी। मम्मा, पापा ने आज तक दूसरी शादी नहीं की। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनकी कोई संतान भी है। आपने टीवी में देखा ना कि पापा अपने आप को कैसे खोस रहे थे। झूठे हो इंसान या फरेब हो तो पूरी दुनिया के सामने यूं अपना पन्ना नहीं खोलते। पापा सच्चे हैं मम्मा, ट्रस्ट मी। काश तेरी ये बात भी सच हो जाए कृति। अगर मैं झूठ निकली ना तो उसमें भी मेरी ही जीत है कृति। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तेरे पापा से माफी मांगने में। बट आई वॉन्ट टू नो द रियलिटी। सच्चाई जानना चाहती हूं मैं, वो सच्चाई जो सिर्फ ईश्वर जानता है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। रानी रति रानी केके की सच्चाई जानना चाहती है, वो सच्चाई जो ब्रह्मांड जानता है। चित्रगुप्त, क्या है प्राणी केके के पाप पुण्य का लेखा जोखा? ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु, यही प्रश्न प्राणी रति और कृति के बीच खड़ा है। प्राणी केके क्या वास्तव में चरित्रवान है अथवा चरित्रवान बनने का आडंबर कर रहा है? कभी कभी प्राणी रति के आरोप बिल्कुल सत्य लगते हैं, परंतु आज तक के दृश्यावलोकन में प्राणी केके का चरित्र हनन कभी दिखाई नहीं दिया है। अर्थात आप प्राणी केके को रहस्यमय प्राणी दर्शा रहे हैं। हाँ प्रभु, केके व रति की पुत्री शीघ्र ही रहस्य की परतें हटाएगी। केके की वास्तविकता जान के हम भी दृश्यावलोकन से जानेंगे। पर इस समय तो सभी यहाँ एकत्रित हैं। अवश्य नारद जी कहीं नई लीला ना रच रहे हो। www.in.com ये अर्जेंट मीटिंग बुलाकर गायब कहाँ हो गया? सुना है चीफ का गुप्त मैसेज आया है, सीक्रेट मैसेज। मुझे लगता है इस बार चीफ शायद खुद ही आ जाएगा, जैसे उन्होंने सरप्राइज के तौर पर मिस्टर एन को भेजा था। क्योंकि यहाँ तो हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं ना। क्या गधा मजदूरी शुरू कर दें? सड़क पर गड्ढे खोदें क्या? ह्यूमन ऑर्गन्स का इंटरनेशनल धंधा जमाना कोई आसान काम नहीं है। पर जम कहां पा रहा है मिस्टर जग्गू?
आपने तो बोला था एक बार शादी होने दीजिए आपके बेटे का आरसी के बेटी के साथ। अब तो शादी होके बच्चा भी होने वाला है और आप दादा बनने वाले हो। अस्पताल के आप परदादा बनने पर खुलेगा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ